पढ़ ले बेटा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। क्लास इकोनॉमिक्स क्लास 11 टाइप्स को हमने सेंट्रल प्रॉब्लम टॉपिक क्लियर कर लिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ाने की बात कही थी। मैंने इकोनॉमी के 3 टाइप बताई दिए थे, तो इकोनॉमी की ब्रीफ स्टडी आप कर ही चुके हैं। टाइप्स की ब्रीफ स्टडी करने जा रहे हैं आज, जिसके बारे में मैंने बता दिया था कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। और मिक्स का तो आप मतलब समझ ही गए। इन दोनों को प्लस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जो भी समझो, वो मिक्स्ड हो गई। सही है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है क्या, सोशलिस्ट इकोनॉमी है क्या, मिक्स तो समझ में भी आ जाए, लेकिन कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट है क्या। देखिए, कैपिटलिस्ट, कैपिटल इस और इसको कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म, इज्म मतलब होता है थ्योरी, होता है ना, थ्योरी। और कैपिटल मनी इन्वेस्टेड बोलते हैं आप। थ्योरी ऑफ मनी इन्वेस्टेड भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका असली मतलब क्या है? ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है। इकोनॉमी भी एक सिस्टम था। हमने क्या स्टडी कराई थी इकोनॉमी की डेफिनेशन की? इकोनॉमी इज ए सिस्टम दैट प्रोवाइड पीपल विथ मीन्स टू वर्क एंड लिवलीहुड, अर्न लिविंग, है ना, यही बताई थी। तो इकोनॉमी सिस्टम है, ये भी तो एक सिस्टम ही होगा, इकोनॉमिक सिस्टम। तो थ्योरी ऑफ मनी इन्वेस्टेड इज इकोनॉमिक सिस्टम। क्या है? एन इकोनॉमिक सिस्टम, एक इकोनॉमिक सिस्टम है। कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है? एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, अबाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इतना समझ आया कि प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, वही इकोनॉमिक अफेयर को चलाते हैं। ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। तो मनी इन्वेस्टेड की जो थ्योरी है वो प्राइवेट इंडिविजुअल चलाते हैं, ऐसा समझ लीजिए। और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होता है इनमें। नो इंटरवेंशन ऑफ, नो नहीं लिखेंगे, वेरी लिमिटेड, बहुत कम रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब ये थ्योरी इन्वेस्ट मतलब ये थ्योरी बनाई किसने थी? बनाई तो किसी ने नहीं थी। ये एडम स्मिथ का नाम दिया जाता है, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स रहे हैं। आपको पहले ही बता दिया पहली क्लास में, जिनकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि बुक पब्लिश हुई थी 1776 में, जिसमें इन्होंने लिखा है, बुक नंबर 4 है इनकी, जिसमें चैप्टर 2 है, ऐसा कुछ है। तो उसमें लिखा है, ज़्यादा हिस्ट्री जानने के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए या टेलीग्राम में डीएम कीजिए कि सर हमें हिस्ट्री की भी एक ब्रीफ स्टडी जाननी है, मतलब हिस्ट्री की। तो वो लोग मुझे टेलीग्राम या कमेंट में कह सकते हैं कि सर वीडियो बनाएं इस पर, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल बस इतना ही बताऊंगा ये थ्योरी किसने दी है। एडम स्मिथ ने दी है, जिनकी थ्योरी थी, जिनका एक प्रिंसिपल था लेजिस्फेयर प्रिंसिपल। लेजिस्फेयर का मतलब है
का मतलब है फ्री लीडरशिप, मतलब कि कोई हस्तक्षेप नहीं गवर्नमेंट का, नो इंटरवेंशन, इसका यही मतलब है फ्री लीडरशिप। और आप लीडरशिप चैप्टर क्लास 12th में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी इसका मतलब समझेंगे, लेकिन ये एक्चुअल वर्ड एडम स्मिथ की बुक है उसी में यूज हुआ है और उसी से ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आई है। ठीक है, इतना जान लीजिए, बस इतनी ही डेफिनेशन है इसकी। और कुछ जाना है तो इसमें हमने क्या जाना कि प्राइवेट इंडिविजुअल वर्क करेंगे। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल चलाएंगे तो प्राइवेट इंडिविजुअल की जब ओन्ड होगी, कंट्रोल्ड होगी, तो वो किसी भी मैनर में इसको यूज करने में हिचकेंगे नहीं, वो अपने मैनर किसी भी मैनर में यूज करेंगे, है ना। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, अब यहाँ पे प्रोड्यूसर की फ्रीडम है कि वो कौन से प्रोडक्शन यूनिट में काम करना पसंद करेगा। ठीक है, इकोनॉमिक चॉइस है, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस है, प्रॉफिट मोटिव के साथ वर्क करेगा, सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा। जब प्राइवेट इंडिविजुअल होंगे तो अपना प्रॉफिट ही चाहेंगे, हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट होता है प्राइवेट व्यक्ति का। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, यहाँ पे कंज्यूमर का ही साम्राज्य है, कंज्यूमर इस सिस्टम में, कंज्यूमर इस सिस्टम में राजा है। तो जो वो पसंद करेगा, जो वो खाएगा पहनेगा करेगा, वही उसके अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूसर वर्क करेंगे। यानी प्रोड्यूसर किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में जा सकती हैं, उनकी इकोनॉमिक चॉइस है, फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब भी यही है कि वो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वर्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर सॉवरेनिटी ही रहेगी। मतलब राइट टू फ्रीडम टू चूज द गुड्स एंड सर्विसेज व्हाट दे वुड कंज्यूम, वो क्या कंज्यूम करना पसंद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन भी रहेगा जब प्रॉफिट की बात रहेगी, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल का रहेगा ही रहेगा, और जब सेल्फ इंटरेस्ट क्या प्रॉफिट ही रहता है आदमी का, तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कम। और दूसरी बात मैंने बताया कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर का साम्राज्य है। कंज्यूमर जब राजा है तो अपने राजा को खुश करने के लिए अलग अलग, जब सब लोग खुश करेंगे अलग अलग तरीके से, तो ये कंपटीशन ही होगा। बात समझ आई? ठीक है, इतनी स्टडी हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कर ली, ये जान लिया। ठीक है, बस यही इसके बारे में है। बाकी हिस्ट्री जाननी है तो आप कमेंट कीजिए, टेलीग्राम में DM कीजिए, ताकि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, तभी बनाऊंगा, वरना नहीं बना रहा मैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर कारण क्या है, वो मैंने बता दिया। हिस्टोरिकल रीजन मत पूछिए आप, बस इसका मीनिंग जान के चलिए, बहुत है। अगर हिस्टोरिकल रीजन जानना है, मैंने बता दिया क्या करना है आपको। और मतलब जो है, अब मतलब आप इसके डीमेरिट्स एंड मेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे खुद अपने आप से, क्योंकि जब आदमी डेफिनेशन समझ लेता है तो जान लेता है कि क्या फ़ायदा है इसमें, क्या नुकसान है। तो वो आप मुझे टेलीग्राम में होमवर्क सेंड करेंगे, या जो भी आप समझें, आपकी इच्छा है। अब आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको हम सोशलिज्म बोलते हैं। सोशलिज्म का मतलब समझ ही गए, सोसाइटी की थ्योरी, मतलब हाँ, मतलब सोशल समाज थ्योरी। ठीक है, समाज की थ्योरी, समाज वर्ग की थ्योरी। समाज के लिए क्या चाहिए, सामाजिक वर्ग, है ना, यही तो बात हो गई। तो ये थ्योरी किसने बनाई थी? इस थ्योरी के बारे में, इस वर्ड की थ्योरी के बारे में, वर्ड के बारे में जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो कार्ल मार्क्स की नहीं है। वैसे असलियत में कार्ल मार्क्स की नहीं है। कार्ल मार्क्स ने अपनी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक निकाली थी जब वो जो एडम स्मिथ थे उनसे डिसएग्री किए कि नहीं, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, सोशलिज्म। उनकी जो प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, ये बात बताई थी। तो सोशलिज्म का वर्ड उनका मतलब ये कहने का था कि एक बिल्कुल, मतलब जैसे मान लो एक लैंड है, इस पे एक मालिक है, इसका मालिक आप है, मान लो एक आदमी ही तो मालिक होगा, 100 लोग इस पर वर्क कर रहे हैं। तो उनके कहने का मतलब था ये 100 लोगों की ही प्रॉपर्टी है,
100 लोगों की ही प्रॉपर्टी है। और जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है कि 10,000 प्रॉफिट कमा रहा है तो 10,000 में मान लो वो 9,000 रखेगा और 1,000 बांटेगा सैलरी के तौर पे, यही तो होगा। प्रॉफिट तो अपने पास ही रखेगा। आप 100 किलो बनाएं या 200 किलो बनाएं, हमें कोई मतलब नहीं, आपकी जो सैलरी है वो सैलरी ही मिलेगी। ये नहीं कि प्रॉफिट जो 100 आता था वो 200 आ रही है यूनिट, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि सैलरी बढ़ जाएगी। बढ़ सकती है, ऐसा उनका है, लेकिन कितनी बढ़ेगी? ऐसा तो नहीं है कि पूरी दे देंगे जो 100 एक्स्ट्रा आया है ना, कुछ तो लेके चलेंगे। तो लेकिन यहाँ पे सोशलिज्म का उनका मतलब ये था कि एक आदमी नहीं, ये जो 100 वर्कर हैं यही इन्हीं का 10,000 रुपया है पूरा। उनके कहने का मतलब ये था। लेकिन जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो ये डेफिनेशन है ही नहीं, हम कुछ और ही डेफिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो जिस इकोनॉमिक सिस्टम में, वो सोशलिज्म है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाली बात आज ही एक हमारे जो व्लादिमीर लेनिन के द्वारा और स्टालिन वगैरह रशियन रिवॉल्यूशन के कारण, अब मैंने बता दिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री जानने के लिए आप मुझे डीएम करेंगे या कमेंट में बताएंगे, बस इतना बता दिया कि इनके कारण इनका गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाली बात इन्होंने इनकी डेफिनेशन में, कार्ल मार्क्स की डेफिनेशन में थोपी थी। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कुछ भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में नहीं कहा था। अब इनका ऐसा क्यों कहना था वो भी मैं आपको बताऊंगा वहीं पे। यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस आप डेफिनेशन जानिए कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट है बिल्कुल जस्ट अपोजिट, उसका उल्टा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमने क्या जाना कि गवर्नमेंट चलाएगी, और जब गवर्नमेंट चलाएगी किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। सोशल वेलफेयर के लिए, आप पूरी बात सुनिए, सोशल वेलफेयर के लिए ही तो गवर्नमेंट काम करती है ना। तो वही बात है। सोशल वेलफेयर तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी में बचा रहा, लेकिन जो नई चीज़ ऐड हो गई वो उनकी नहीं थी। कार्ल मार्क्स ने नहीं बोला ये बात, ये व्लादिमीर लेनिन और स्टालिन और मतलब नाम थे, ये मैं आपको हिस्ट्री में ही बताऊंगा। कार्ल मार्क्स की जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बताई दी, लेकिन फिर भी इनको कार्ल मार्क्स की ये जो थ्योरी है सोशलिज्म थ्योरी, वो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही मतलब बताई जाती है। तो आप यही कार्ल मार्क्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो आपने समझ लिया गवर्नमेंट इंटरवेंशन सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है, यही डेफिनेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर चॉइस की एब्सेंस रहेगी, जो कंज्यूमर को चाहिए वो नहीं मिले शायद, ठीक है। यहाँ पे वर्क की गारंटी है, लेकिन जब गवर्नमेंट को लगेगा कि इस क्षेत्र की ज़रूरत है, जैसे हेल्थ की ज़रूरत है, तो आप हेल्थ वाले में वर्कर रखेंगे। ये थोड़ी है कि जिसको हेल्थ का काम नहीं आता उसे, मतलब वर्क तो है, गारंटीड है वर्क, लेकिन यहाँ पे फिक्स हो गया कि जो गवर्नमेंट देगी वही करना पड़ेगा। किसके लिए? क्योंकि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग सारे वर्क करेगी। कंज्यूमर चॉइस, अब यहाँ पे बिल्कुल फ्री, मैंने बता दिया कि बिल्कुल फ्री है चूज़ करने को, लेकिन कुछ ना कुछ चॉइस की भी रेंज लिमिटेड रहेंगी, ठीक है। और बस यही बात है। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी नहीं रहेगा। जब कंपटीशन नहीं होगा तो क्या, जब कंपटीशन नहीं रहेगा तो क्या होगा कि जो बोल रहे हैं जब प्रॉफिट ही नहीं था, फिर प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा, किसी के लिए कोई राजा है ही नहीं, है ना। तो कोई भी मतलब अपने सेल्फ इंटरेस्ट रहा ही नहीं, तो बात ही ख़त्म हो गई। तो वो शायद हो सकता है काम नहीं करें, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी की बात आ जाएगी, इनकम इक्वलिटी की बात आ जाएगी कि नहीं। तो हमने सोशलिस्ट की ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ ली। लेकिन कैपिटलिस्ट में एक और बात है, मैं आपको बताना भूल गया, तो वो यहीं पे ऐड कर लेता हूँ। सोशलिस्ट ख़त्म हो गया, कैपिटलिज्म की एक और बात है कि
कि कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम प्राइवेट इंडिविजुअल कैसे चलाती है, वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चलती है। इसलिए इसे एक और नाम बोला जाता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। मार्केट, ठीक है, इकोनॉमी ये भी बोला जाता है इसे। मार्केट के फोर्स यही तो है, डिमांड एंड सप्लाई। इसी के आधार पर प्राइवेट इंडिविजुअल वर्क करती है कि जो गवर्नमेंट की डिमांड होगी जो कंज्यूमर की डिमांड होगी वही सप्लाई। कंज्यूमर सोवरेनिटी है, कैपिटल इकोनॉमी में बताया था, तो सप्लाई भी उसी अकॉर्डिंग होगी। ये सारी चीज़ें फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसीलिए इसका नाम भी है। और ये भी जो थ्योरी है वो इंडिविजुअल हैंड थ्योरी के जो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की बुक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स वेल्थ ऑफ, वो एडम स्मिथ की जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक है, इंडिविजुअल हैंड थ्योरी के थ्रू ही ये फ्री मार्केट इकोनॉमी बोला जाता है इसे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपने कैपिटल इकोनॉमी और सोशल इकोनॉमी समझ ली कहीं हद तक, ठीक है। इसकी इकोनॉमी में हिस्ट्री ज़्यादा नहीं बताऊँगा, सिर्फ नाम बताएं। हिस्ट्री जाननी है, रीजन वगैरह जानने हैं तो आप मुझे डीएम करेंगे टेलीग्राम पे, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके नोट्स भी टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएंगे आपको, लिंक नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, मैं पहले ही बता चुका। और हाँ, डीमेरिट्स और मेरिट्स की होमवर्क मत भूल जाना, ठीक है। कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, यही डेफिनेशन है इसकी, बाकी कोई डेफिनेशन नहीं है। जो डीमेरिट्स यहाँ होंगे वो मेरिट्स सोशलिस्ट में बने होंगे, सही बात है। सोशलिस्ट तभी तो आया, लेकिन और जो मेरिट्स जहाँ पर होंगे वो डीमेरिट्स में चेंज हो गए हों। लेकिन यहाँ पे जब ये दोनों ही चेंज हो गए तो फिर क्या हुआ कि डीमेरिट से डीमेरिट ख़त्म, तो मेरिट ही बचा। जब दोनों मिक्स कर लेंगे तो मेरिट ही बचा, डीमेरिट तो ख़त्म हो गए। तो ये बस डेफिनेशन यही है। डीमेरिट जानने की इसमें कोई आवश्यकता इतनी है नहीं। तो बस ये जान सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होता है, एक इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी है और प्राइवेट इंडिविजुअल इंटरवेंशन। आपकी पीपी कर्व की क्लास भी लिंक में दे रखी है और कल की रिवीजन करेंगे और की रिवीजन के साथ ही हम एमसीक्यू और काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। तो देखिए, आप लोग पढ़िए लिखिए, और मतलब आपको अगर हिस्ट्री जाननी है तो आप मुझे टेलीग्राम में डीएम कर सकते हैं या कमेंट में बता सकती है। अगर मेरे को कम से कम 5 लोगों का भी कमेंट और टेलीग्राम मिलाकर आता है तो मैं वीडियो हिस्ट्री पर ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। और नहीं भी आता है तब भी मैं बना ही दूँगा, एक जना भी बोलेगा तब भी बना दूँगा, ओके। तो आपकी कल यहाँ पे जो पीपी कर्व की क्लास है वो तो नीचे है ही है लिंक में, नोट्स भी नीचे ही हैं हर बार की तरह, और आपको मतलब कल की रिवीजन कराया जाएगा और क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा तो कल ज़रूर देखिएगा, और ये तो देख ही रहे हैं। थैंक यू सो मच ये भी देखने के लिए, बहुत थैंक यू।